Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सू कर लेती है। तो IMF की जो किस्त फंसी हुई है, आपको क्या लगता है जब तक पेट्रोल वापस उसी प्राइस पे नहीं जाएगा तो तब तक वो IMF हमें पैसे भी नहीं देगा? कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे। और जब पाकिस्तान को एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने का कह रही है, टैग लगा रही है और ये कह रही है कि कभी आप 1 कदम आगे आते हैं, 2 कदम आप पीछे चले जाते हैं। IMF जब किसी मुल्क को नाज़रीन कर्ज देता है तो इस मुल्क के साथ पहले से तय कर लेता है कि रेवेन्यू और अखराजात इसमें खसारा ना हो और वो अपने दिए हुए कर्ज़ों पर नज़र रखता है। पाकिस्तान इस वक्त $6 अरब के प्रोग्राम में तकरीबन 50% ले चुका है, जबकि आइंदा 1 अरब की किस्त फंसी हुई है, अभी तक मिली नहीं है, जबकि मुज़ाकरात भी इस पर हुए। ऐसे में अचानक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत ₹10 कम कर दी, बिजली का यूनिट ₹5 सस्ता कर दिया और फिर टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी दे दी, जिससे ज़ाहिर है हुकूमत का रेवेन्यू कम हो गया। लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उन्हें टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, जिस पर उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। अगर इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर की ने वाकई आवाम से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो IMF ₹10 पेट्रोल सस्ता करने और टैक्स एमनेस्टी पर फिर एतराज़ात क्यों उठा रहा है? टैक्सेस का डाटा IMF के माहिरीन को मुतमईन फिर आखिर क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पॉलिटिकल माइलेज के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की और जो IMF के आगे अब महंगी पड़ रही हैं? IMF ने बिजली के नर्ख में ₹5 फी यूनिट कमी की। उमूमी तौर पर सब्सिडी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया, जो तकरीबन 15 महीनों तक के लिए बढ़ाए गए थे। IMF का यह ख्याल है कि 15 महीनों में हासिल होने वाले इजाफे को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, IMF सिर्फ कर्ज नहीं देता बल्कि उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर्ज से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे बैनुल अक़वामी इदारों से भी कर्ज उसी के ठप्पे के बाद ही, उस क्लियरेंस के बाद ही मिलता है। यानी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी मईशत और इसकी पॉलिसीज़ पूरी तरह IMF के कंट्रोल में हैं और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद कौमी मालियाती इदारे की जो अहमियत है ये और भी बढ़ गई है। ऐसे में क्या आवाम को कुछ सस्ता हम कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? मैं बात करूंगी, मुझे माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेट्रोल का ₹10 लीटर सस्ता होना, बिजली का ₹5 यूनिट इसको सस्ता करना, IMF इसको क्यों हजम करने को, डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि आप 1 कदम आगे बढ़ते हैं तो 2 कदम आप पीछे हट जाते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि मैंने रिलीफ दिया इसलिए क्योंकि मैंने टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया, तो जो डेटा है ये क्यों मुतमईन नहीं कर पा रहा IMF को? जी कि मैं तो किसी चीज के ऊपर अमल दरामद करने को तैयार नहीं, तो वादे हमने दोबारा से तोड़ दिए थे किस्त वसूल करने के बाद। इसी किस्म की चीज दोबारा से हुई है। अब आप सोचिए कि आलमी इदारों के साथ हम वादे करते हैं। अब सोचिए जनवरी 2022 में आपको याद है कि वो मिनी बजट का ऐलान किया गया था, बड़े वादे किए गए थे IMF के साथ। उन वादों के नतीजे में $1 अरब हमने वसूल कर लिया और $1 अरब वसूल करने के बाद फिर फरवरी की 28 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर कर डाली और वो सारे वादे जो हैं वो हम मुकर गए। तो मैं सोचता हूँ कि आलमी इदारे क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की वजारत खजाना, हुकूमत पाकिस्तान वादे करती है, वादों के नतीजे में हमसे एक साथ हमसे मदद वसूल कर लेती है। तो IMF की जो किस्त फंसी हुई है, आपको क्या लगता है जब तक पेट्रोल वापस उसी प्राइस पे नहीं जाएगा तो तब तक वो IMF हमें पैसे भी नहीं देगा? जी देखिए, एक किस्त आ चुकी है, एक किस्त हमें फरवरी में मिल चुकी है $1 अरब की, और वो उस नतीजे में मिली थी कि जो हमने जनवरी 2022 में मिनी बजट का ऐलान किया था, तो $1 अरब उस वक्त वसूल हो गया था। उसके बाद हमने उन सारे वादों के ऊपर दोबारा से मुकर गए और पीछे कदम उठा लिया। अब 7th रिव्यू अभी हो रहा है और वो जैसे आपने कि IMF के प्रोग्राम में है और उसके तहत कुछ शराइत होती हैं, कुछ कवायद व ज़वाबित तय होते हैं जिनको पूरा करना लाजिम होता है। और शुनीद यही है कि जो गुज़श्ता किस्त जारी की गई थी उसके बाद से भी कुछ मामलात पर IMF इतना मुतमईन नहीं था, जिसके बाद जो रवा किस्त है उसको जारी करने में ताख़ीर भी हुई। लेकिन उसके बाद जब ये किस्त जारी हो गई तो उसके बाद हमने देखा कि जो भी वादे वईद किए गए IMF के साथ उसमें कुछ ऊपर नीचे किए गए मामलात, जिसके बाद खबर ये आ रही है कि IMF जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात अब हो रहे हैं।
ऊपर नीचे क्या किए गए मामलात आप सब जानते हैं कि महंगाई ज़्यादा थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अचानक से एक बड़ा फैसला किया और 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की और इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी 5 रुपये फ़ी यूनिट कमी की। और ये सारा जो रुपया जो इससे जमा होना था, जाहिर है कि जो ओवरऑल महसूलात थे उसके अंदर से ये कटौती हुई और सब्सिडी जब ये फराहम की गई तो ये रकम बहुत बड़ी रकम है। आखिर ये रकम कहाँ से पूरी होगी, उस वक्त भी मईशत के एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए और तनकीद हुई। उसके बाद अब IMF के भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तो आखिर पाकिस्तान ये रकम कहाँ से पूरी करेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस पर फिर से यू टर्न लेना पड़ेगा? और क्या IMF के साथ मामला खटाई में तो नहीं पड़ जाएगा? अगली किस्त जारी हो पाएगी या नहीं? ये वो सवालात हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, आप सब जानते हैं इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। आपको ऑन बोर्ड लेते हुए मैं पहले हिलारी साहब की तरफ जाना चाहूँगी। वो थोड़ा इस हवाले से खबर भी देना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनका एक शॉर्ट कमेंट, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हिलारी साहब, IMF नाराज़ हो गया क्या पाकिस्तान से? नाराज़ हो गया है और हमारे उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सस्पेंड हो गया है और ये गुफ्तगू अब सितंबर में शायद शुरू होगा। अगर हुआ तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है और मुझे किसी ने अभी बताया है, ज़ाहिर है अनऑफिशियल है, ऑफिशियली हमने नहीं अनाउंस किया है, मगर हमें $3 बिलियन मिलने थे। 1 बिलियन मार्च, 1 बिलियन जून में और 1 बिलियन सितंबर में। अब वो नहीं मिलेंगे और जब सितंबर में हमारी मुलाकात होगी तो ये निगोशिएशंस मेंबरशिप के ये जो हमारी एग्रीमेंट है ये नए तौर पे दे विल स्टार्ट अफ्रेश। मेरे ख्याल में ये बताता है कि वो बिल्कुल हमारे से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, जल्दी से 3 वजह बता देता हूँ आपको। एक, वो कहते हैं ये जो एमनेस्टी जो है, नो क्वेश्चंस आस्क एमनेस्टी, जो न्यू और सिक इंडस्ट्री को आपने दिया है, ये आपने कहा था कि आप नहीं देंगे और बल्कि उन्होंने याद ये दिलाया था कि एक एग्रीमेंट साइन किया था इस पे। दूसरी बात यह है कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं जो इस वक्त 5 या 6 हैं, हम चाहते हैं वो 2 हो और एक्चुअली कुछ पाकिस्तानी भी लोकल हमारे लोगों ने भी एडवाइस किया है कि ये 5-6 से 2 कर दो, तो इसलिए कि ये कलेक्शन को भी सिंप्लीफाई करेगा। बहरहाल वो भी नहीं हो रहा है। तीसरी बात है पेट्रोल का उन्होंने कहा हमारा डिमांड था और तुमने हमें काइंड ऑफ एग्री किया था कि 5 रुपया महीना बढ़ेगा जब तक 30 और 50 के दरमियान ये लेवी आ जाएगा, पेट्रोलियम लेवी, वो भी आपने नहीं किया। और बिजली का भी उन्होंने कहा कि तो ये वजूहात है जिन पर वो नाराज हैं। ये वजह है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर साहब को भी पूछती हूँ कि क्या इन वजूहात का, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि फिर क्या किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो वही बात हो गई, आसमान में या तो गिरना पड़ेगा या खजूर में अटकना पड़ेगा। IMF को राजी करें या आवाम को राजी करें, हुकूमत तो मुश्किल में फंस गई है। क्या यही ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास? टैक्स के अलावा आप लेवीज की शक्ल में वसूल करते हैं, बिजली महंगी करते हैं, पेट्रोल महंगा करते हैं, इस तरह से करते हैं तो अवाम पिसती है। अवाम को आपने सिर्फ एक सियासी नारा देने के लिए, और इस वक्त जब सियासी सूरत गर्म हुई, अपोजिशन एक्टिव हुई, तहरीक अदम तो पॉलिटिकली आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकली ये खेल दिया। लेकिन 350 अरब को क्या फिर आप गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ेंगे, आप इसके लिए कर्ज लेंगे, आप क्या नए नोट छापेंगे, क्या करेंगे? कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे IMF मजीद नाराज हो। ठीक है, तो दूरदर्श किस्म के फैसले होने चाहिए। लाली साहब करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ही करेंगे जिससे IMF मजीद नाराज। ठीक है, तो दूरदर्श किस्म के फैसले होने चाहिए। लाली साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है अमेरिका से। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने कहा है, और गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर इस्तेमाल कर रहा है। और ये जो प्रोसेशन रहा है, ये जो अपोजिशन का जो है, वो भी इस्तेमाल कर पे इनको बता रहा है। मुझे तो कहा गया है कि अगर नई गवर्नमेंट आई
تو پھر ان سے ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ امریکن جو ہے نا جب یہ نیو نیگوشیٹ کریں گے آپ دیکھیں گے یہ سب کوالٹی یہ جو سب کنڈیشنز ہیں وہ یہ ماڈریٹ ہو جائیں گے. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اتنا ہارش ہونے کے لیے ایسے وقت ایٹ دس سینسیبل ٹائم, مگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں.